नमस्कार दोस्तों, मैं रमन कुमार स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल हेल्पिंग सोल रमन में। तो आज हम बात करने वाले हैं रिलेशनशिप में होने वाली 5 स्टेजेस के बारे में। अगर कोई भी कपल रिलेशनशिप में आने से पहले या रिलेशनशिप में आकर इन स्टेजेस को समझ लेता है तो उनके रिलेशनशिप सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो चलिए जानते हैं ये कौन कौन सी स्टेजेस है जिससे आप भी समझकर अपने रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा बेटर कर सकते हैं। तो सबसे पहली स्टेज है अट्रैक्शन यानी आकर्षण। जब आप एक दूसरे से फर्स्ट टाइम मिलते हैं आप बहुत ज़्यादा एक दूसरे से अट्रैक्ट हो जाते हैं, उसकी स्टाइल से, उसके लुक से, उसकी बातों से। तब आपको एक दूसरे के अंदर सब कुछ अच्छा लगने लगता है। खुद के साथ उनकी सिमिलैरिटीज़ ढूंढते हैं। आप एक दूसरे के साथ वक्त बिताना अच्छा लगता है, आपको एक दूसरे के साथ मिलना अच्छा लगता है। जब आप एक दूसरे के साथ होते हैं तो आपको दूसरी कोई बात याद नहीं आती है। इस स्टेज में आपको लड़ाई झगड़ा, मेंटल स्ट्रेस के बारे में कुछ भी अंदाज़ा भी नहीं होता है, कुछ पता भी नहीं होता है। Everything feels perfectly good। आनंद ही आनंद। फिर स्टेज आती है सेकंड यानी रियलिटी की, यानी प्रैक्टिकल लाइफ की। जो रियल है वो सब कुछ सामने आने लगता है। सेकंड स्टेज के अंदर आप एक दूसरे की कमियां देखने लगते हैं, एक दूसरे की बैड हैबिट्स सामने आती हैं, एक दूसरे की बुराइयां सामने आती है जो अभी तक आपने छुपा रखी थी। फर्स्ट स्टेज के अंदर आप एक दूसरे के लिए परफेक्ट बनने के लिए या बेस्ट दिखने के लिए अपना जो बैड साइड थी वो छिपा रहे थे, तो वो अब सामने आने लगती हैं धीरे धीरे। तो एक दूसरे से मनमुटाव होने लगता है, धीरे धीरे एक दूसरे की बातें हार्ट करने लगती हैं। टोटली हम ये कह सकते हैं कि जो पहली वाली स्टेज थी वो बिल्कुल ख़त्म हो गई है और जो पहले वाला अट्रैक्शन थी, वाइब्स थी, वो बिल्कुल ख़त्म हो गई है इस स्टेज में आके। फिर स्टेज आती है एक्सट्रीम एंगर की, यानी बहुत ज़्यादा गुस्से वाली स्टेज, जहाँ पर आप छोटी छोटी बातों पे गुस्सा हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों पे आपकी लड़ाई हो जाती है। हालांकि आपको पता होता है कि आपके गुस्से करने से, आपके लड़ाई करने से आपका रिलेशनशिप तबाह हो सकता है, फिर भी आपका हर दिन लड़ाई के साथ ही गुजरता है। इस स्टेज में आप एक दूसरे से ब्रेकअप करने की बातें, एक दूसरे को छोड़ने की बातें, एक दूसरे को बर्बाद करने की बातें, यहाँ तक कि एक दूसरे को मारने तक की बातें शुरू हो जाती हैं। फिर आती है फोर्थ स्टेज। जो कपल्स इस थर्ड स्टेज को पार कर जाते हैं उनके रिलेशनशिप सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा आगे आगे बढ़ते जाते हैं, क्योंकि ये वो स्टेज है एक्सट्रीम एंगर की जहाँ पर आके मोस्ट ऑफ द रिलेशनशिप एंड हो जाते हैं। कोई कितना भी प्यार करता हो यहाँ पे आके एंड हो जाता है। तो फिर आती है एक्सेप्टेंस की, यानी स्वीकृति की। आप एक दूसरे को एक्सेप्ट करने लगते हैं, एक दूसरे के बिहेवियर के साथ, उसकी गलतियों के साथ, उसके जो भी पास्ट था, जो भी उसकी कमियां हैं उसके साथ आप उसको एक्सेप्ट करने लगते हैं। अब आपको समझ आ गया है कि हम किसी को बदल नहीं सकते, हमें जो जैसा है उसको वैसे उसके साथ ही एक्सेप्ट करना होगा। हम खुद की कमियां बदल सकते हैं ताकि ज़्यादा आगे चलकर थोड़ा और बेटर हो उसके रिलेशनशिप। यहाँ पे आके थोड़ी सी मैच्योरिटी आनी शुरू होती है। यहाँ पर हम लाइफ को और रिलेशनशिप को प्रैक्टिकली देखना शुरू कर देते हैं, विच हेल्प्स द रिलेशनशिप टू सर्वाइव। फिफ्थ स्टेज आती है कमिटमेंट की, यानी अब आप एक दूसरे को फुली एक्सेप्ट कर चुके हैं, आपको एक दूसरे से कोई शिकायतें नहीं है, आपको एक दूसरे से कोई एक्स्ट्रा उम्मीदें नहीं है। तब आप इन लड़ाइयों, झगड़ों, कमियों इनको ना बहुत ही साइड पे रख देते हैं। आप एक एज अ सोल एक दूसरे से प्यार करना शुरू कर देते हैं। कमिटमेंट हो जाती है कि अब जो है तू ही है, जैसा होगा तेरे साथ है, अच्छा है, सब कुछ बेटर है। तो इस स्टेज पे आके द काइंड ऑफ लव स्टार्ट्स, प्यार यहीं पे आके शुरू होता है। तो इन सभी स्टेजेस को पार करने के लिए एक ही मंत्र है, एक ही रूल है कि नेवर गिव अप ऑन ईच अदर, रिस्पेक्ट ईच अदर। जो भी झगड़ा हो जाए, जो कुछ भी हो जाए, नेवर गिव अप।